नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमाननावाद मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की ओर से सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है, जिसे कोर्ट ने वापस कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। कोर्ट ने 10 नवंबर को सीलबंद रिपोर्ट के साथ अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे और अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार को अवमानना नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। पूर्व पार्षद रोशनी खलको समेत अन्य की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 4 जनवरी 2024 को झारखंड हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसको खंडपीठ ने चुनौती दी थी, जो खारिज हो गई है, लेकिन सरकार ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर चुनाव टालती जा रही है। तब अदालत ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में चुनाव को रोका नहीं जा सकता। निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर जनवरी 2025 में भी सुनवाई हुई थी। उस दौरान सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने 4 माह में चुनाव कराए जाने का निर्देश भी दिया था। अदालत ने निर्वाचन आयोग को 1 सप्ताह में संशोधित मतदाता सूची देने का निर्देश दिया था। गठन के लिए थी, जिसमें मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, गृह सचिव वंदना डाडेल और उस समय के तत्कालीन नगर विकास विभाग के सचिव ये विनय चौबे, ये सारे लोगों पे आज सशरीर उपस्थित होना था, जिसमें आज मुख्य सचिव, नगर विकास के सचिव और गृह सचिव ये सारे लोग उपस्थित थे। आज जो आरोप गठन की तिथि निर्धारित थी, उससे भी वर्तमान में महाधिवक्ता के अनुरोध पर पोस्टपोन कर दिया गया है। चूँकि मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया कि आज जो है सो कैबिनेट में मैटर सब पेंडिंग है और संभवतः आज या अगली बैठक में कैबिनेट जो है सो इलेक्शन को नोटिफाई कर देगी, राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी अनुशंसा भेज देगी और उसके 3 सप्ताह के अंदर, 3 सप्ताह के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अपना इलेक्शन को नोटिफाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उसके बाद में सारी जिम्मेवारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 महीने की और समय की मांग की जा रही थी, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। उनका ये कहना था कि बिहार में इलेक्शन था, जिस पे कोर्ट ने ये कमेंट किया कि बिहार इलेक्शन से झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन किसी तरह से कनेक्टेड नहीं है और उसे इलेक्शन में कहीं से कोई रुकावट नहीं है बिहार इलेक्शन से। तो ये एक अब्सर्ड आर्गूमेंट है, जिसको एब्सोल्युटली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा कि आप जल्द से जल्द अनुशंसा मिलने के बाद में आप ये अपडेट करके, और उसी के लिए 10 नवंबर की तिथि निर्धारित की है कि 10 नवंबर को राज्य सरकार ने जो अनुशंसा किया इससे अपडेट कराएगी और उस अनुशंसा को प्राप्त करने के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग किस तरह का स्टेप ली, उस पे बात को रखा जाएगा। अगर नहीं होता तो नहीं होगा तो अभी जो आरोप गठन का जो ऑलरेडी जो आरोप गठन के लिए तिथि निर्धारित की गई थी और उन लोगों को, तो अगर जो नहीं होता है तो फिर ये जो अभी पोस्टपोन रखा गया है आरोप गठन की प्रक्रिया को, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को पुनः उस पर शुरू करने का मैं अनुरोध न्यायालय से करूँगा कि अगर जो इसका कंप्लायंस